स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस समय हमारा देश बहुत चैलेंजिंग टाइम पे गुजर रहा है। एक तरफ ट्रम्प अपना गेम खेल रहा है टैरिफ वाला, और दूसरी तरफ सुनने में आया है कि जो डीप स्टेट है वो मोदी जी को हटाना चाहता है। उसी तरह का नैरेटिव भी विपक्ष बना रहा है। इस समय भारत के लिए एक बहुत चैलेंजिंग जो टाइम है, तो उसी में मोदी जी की कही बात को मैं कहना चाहती हूँ। हम देश नहीं झुकने देंगे, हम देश नहीं रुकने देंगे। आंधी आए या तूफान, मिलकर रहेंगे आपके साथ। तुम डटे रहना यूं ही चट्टानों सा, बढ़ जाएंगे लाखों हाथ। ये है कि ये भारत है और हम भारतवासी हैं जो मिट्टी में खेल कूद के और इसी में पले बड़े हैं। हम लोग यहाँ के लोग किसान हैं, ज़मींदार हैं, वो बखूबी जानते हैं। उन्होंने बहुत कुछ देखा हुआ है, एक क्रिटिकल टाइम भी देखा हुआ है। तुम ये चाहते हो कि जिस तरह हम भारत को पहले थर्ड वर्ल्ड कहते थे, वो थर्ड वर्ल्ड ही बना रहे और हमें हीन भावना बनी रहे। नहीं, हम पे ज़्यादा असर नहीं होगा, जो असर होगा तुम्हीं पे होगा। हम नमक रोटी खाने वालों में से भी हैं, नमक रोटी खा के भी गुजारा कर लेंगे। तो इस पे ये कहना चाहती हूँ कि माँ भारती की धरा है ये, संस्कृति जिसकी जगत निराली। हाथ जोड़कर स्वागत करती, बाहें फैला के गले लगाती। ऋषि मुनियों की धरा है ये, शूरवीरों की रणभूमि भी, जहाँ अवतरित हुए हों देवी देवता। सोने की चिड़िया भी कहलाई माँ भारती। और हम फिर सोने की चिड़िया बनेंगे। हम रहें ना रहें, आगे वाली जनरेशन कुछ ना कुछ करेगी। जय हिंद, जय भारत, माँ भारती। हेलो, नमस्कार, सुप्रभात। देहरादून में लगातार बारिश हो रही है। देहरादून में ही क्या, पहाड़ों में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। और जिस तरह से प्रकृति का रूप देखने को मिल रहा है, बहुत डरावना है। बरसात में पहाड़ों में जाने की कोशिश ना करें, क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड होता है और ये सितंबर तक चलता है। मैं पहाड़ में रही हूँ, मुझे पता है, लेकिन इस तरह की तबाही, इस तरह की आपदाएं नहीं देखी है। किस युग में जी रहे हैं हम? शायद यही कलयुग है। लेकिन कई जगह नदी नालों के किनारे बनाए हुए घर, दुकान, होटल, बिजनेस, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। उत्तरकाशी में देखा होगा, कुल्लू मनाली में देखा होगा, इवन ऑल ओवर द वर्ल्ड ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। जो छोटे छोटे नदी नाले थे पहाड़ों में, वो भी बहुत लबालब भरे हुए हैं। कहीं ना कहीं हम लोग खुद जिम्मेदार हैं प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने के लिए। हमने धरती को सांस लेने की जगह तक नहीं छोड़ी है। कई जगहों पे, केदारनाथ, आपदा, धराली, ये कुल्लू मनाली जैसे बहुत से एग्जाम्पल हैं। आगे पता नहीं क्या खड़े हैं, गाय है, कुत्ते हैं, क्योंकि जिस जगह पे मैं चल रही हूँ इसके दोनों साइड बहुत बड़े बाग हैं और दोनों बागों के साइड में जंगल है। एक दिन शाम को मैं ऊपर से आ रही थी तो थोड़ा सा हल्का सा अंधेरा हो गया। तभी एक मॉन्क, जो तिब्बती मॉन्क है, वो साइकिल से जा रहा था। मैं उसके साथ बात करने लग गई। अगर मैं उसके साथ वहाँ पे बात न करती तो शायद गुलदार मुझे अटैक कर जाता। वो शायद हार्डली 2-3 मिनट की बात थी। मैं जैसे ही नीचे आई, एक गाड़ी मेरे सामने रुकी। उसने कहा मैम आगे मत जाओ, आगे अभी जस्ट क्रॉस किया गुलदार ने उसकी गाड़ी के आगे। तो फिर मैं उसकी गाड़ी में ऊपर तक गई वापस। फिर जिन पे मैं घर गई थी उन्होंने मुझे ड्रॉप किया। फिर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ पता नहीं होता है कि कहाँ से क्या चीज़ आ जाए। नीचे की नदी है वो भी काफ़ी उफान पे है, उधर भी खूब पानी आ रखा है।
बल्कि परसों रात को तो बहुत गिड़गिड़ाहट है, ऐसे लग रहा था जैसे पत्थर गिर रहे हो ऊपर से। जितना खूबसूरत ये मौसम होता है उतना ही डरावना भी होता है। तो पहाड़ों में विकास के नाम पे भी जैसे डैम बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, जो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि उसका पानी कहीं ना कहीं पहाड़ों के अंदर ही बैठेगा। टनल बन रहे हैं, ब्लास्ट हो रहे हैं, रोड बन रहे हैं, चौड़ीकरण हो रहा है। यार पहले का टाइम बहुत अच्छा था, तब भी लोग जी रहे थे, सुकून से जी रहे थे। पैसा ही सब कुछ नहीं है, ज़िंदगी भी है। ज़िंदगी है तो पैसा भी कमा लिया जाएगा। तो ये विकास भी नहीं चाहिए, ऐसा विकास। मतलब दुनिया ने डेवलप कंट्री की देखा देखी में, होड़ में विकास के पीछे भागे। यही वो दुनिया है, यही वो देश थे जो हमारी जैसी कंट्री को थर्ड वर्ल्ड कहते थे और हम लोगों में हीन भावना पैदा करते थे। लेकिन ये लोग उसके पीछे का सुकून नहीं देखते थे कि हम लोग सुकून से भी हैं। ये कल सुबह की है। कल सुबह मॉर्निंग वॉक करने आई थी मैं। बहुत प्लेजेंट वेदर था, सिर्फ कोहरा लगा हुआ था और यकीन मानो बहुत खूबसूरत लग रहा था। ये वही जगह है जहाँ पे अभी आज धुंध लगी हुई है, इतनी गहरी धुंध लगी हुई है कि सामने क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। ये धरती बहुत खूबसूरत है, इसका ख्याल रखिए। अगर कुछ कर नहीं सकते तो इसे बिगाड़ना भी नहीं चाहिए। इसमें भी बहुत सारा गाद आ रखा है, क्योंकि ऊपर मसूरी और भद्राज रेंज जो है डेंस फॉरेस्ट है और बहुत ज़्यादा बादलों का दबाव बनता वहाँ पे। किसी दिन यहाँ पे भी बादल फटेगा। बहुत गहरी घाटी है, यहाँ पे भी बादलों को मतलब सांस लेने की जगह नहीं मिलती, वो एकदम वैली में आ जाते हैं। क्योंकि परसों रात को बहुत बड़ी तगड़ी गिड़गिड़ाहट हो रही थी, तो मुझे लग रहा था कि पत्थर वगैरह बह के आ रहे हैं। तो क्लियर नहीं आ रहा है, लेकिन खुली आंखों से दिख रहा है क्योंकि धुंध भी लगी हुई है अभी। इस जगह बीच में जो ये जगह, ये पॉइंट है, यहाँ पे बहुत सारे पौधे थे, पेड़ थे, वो सब बहा के लेके आया ऊपर से नीचे इस तरफ। काफ़ी फैल गया है इस वक्त तो। मेरे भाई ने ये वीडियो भेजी है, जो हमारे यहाँ ज्वाला देवी मंदिर है, बहुत फेमस धाम है। वो इतना ऊपर तक आ चुका है कि उसकी शायद हार्डली 3 या 4 सीढ़ियाँ बची है देवी के आंगन तक आने में, और बहुत वेग से बह रहा है। खतरनाक है वो भी, क्योंकि बिल्कुल वो नदी के किनारे बसा हुआ है। एक बार कहते हैं कई सालों पहले, हम नहीं थे शायद उस वक्त, ना हम उस समय पैदा भी नहीं हुए थे। तो कहते कि माँ के प्रांगण तक पानी भर गया था। तो फिर माँ की एक चीख सुनाई दी, वो पानी अपने आप ही नीचे चला गया। तो उस देवी में बहुत शक्ति है, बहुत ज़्यादा।